चलें स्टार्ट करते हैं। तो दिस चैप्टर इज अबाउट सॉल्विंग इक्वेशंस न्यूमेरिकली। इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपसे कह सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये एक इक्वेशन मैं आपको दूँ, तो आप कहेंगे ये इक्वेशन अगर मैं आपको दूँ, सही है, तो देयर इज नो पॉसिबल वे टू सॉल्व दिस अलजेब्रिकली और ट्रिग्नोमेट्रिकली। सही है, इस पे अलजेब्रा भी नहीं काम करेगी और इस पे ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं काम करेगी। और सही है, तो इस पे अलजेब्रा भी नहीं काम करेगी और इस पे जो है वो ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं काम करेगी। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसको क्वाड्रेटिक लगा दूं, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लूं, या ट्रिग्नोमेट्री लगा दूं, कॉस इनवर्स लगा दूं। वो मसले हल जो है वो नहीं होंगे। सही। तो इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड आइटरेशन या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू इक्वेशंस, और उसके थ्रू जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सही है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। सही है, तो मैं एक एक करके पहले आपको पार्ट्स सिखाऊंगा और फिर जो है मैं आपको आगे एक्चुअल पूरा चैप्टर पूरा कराऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा चैप्टर के क्रक्स तक पहुंचने में, तो जब तक मैं पहुंचूं प्लीज होल्ड ऑन टू योर थॉट्स। तकरीबन 1 घंटा लगता है इस चैप्टर को जो है वो सेंस बनाने में। हम जब से चैप्टर सेंस बनाने लगेगा तब मैं आपसे पूछूंगा कि भैया बस आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। सही है। तो पहला पार्ट कहता है बाय स्केचिंग द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू x क्यूब एंड y इक्वल्स टू 4 माइनस x शो दैट दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आई कैसे है? तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर तो इन द इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए तो तीसरी वाली इक्वेशन आ जाएगी। सही है। तो इफ आई सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली तो ये इक्वेशन आ जाएगी, बट मुझे ये इक्वेशन प्रूव करके नहीं दिखानी। मुझे आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि बाय स्केचिंग अ सूटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स या ग्राफ्स ऑफ y equals to x cube and y equals to 4 over 4 minus x show that this has a root between 1 and 2। तो मेरा कहना ये है कि जो इस इक्वेशन का रूट होगा, जो इस इक्वेशन का रूट होगा, ठीक है, वो इन दो ग्राफ्स का इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। ऑनलाइन सही है, तो इन दोनों इक्वेशंस का रूट, जो इस इक्वेशन का रूट होगा वो इन दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। जल्दी से बोलो, पेज नंबर है 179। सही है, मैं ये बता रहा था कि अगर मैं ऊपर ये एक ऐसी इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इक्वल्स टू 2। सही है, तो इसको ना तुम क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हो ना तुम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए जो नया मेथड आता है उसको आइटरेशन कहते हैं। अब इस पे चैप्टर में मैं आइटरेशन सिखाऊंगा, लेकिन तकरीबन समझो 1 घंटा लगेगा इस चैप्टर को सेंस बनाने में। सही है, तो आपने होल्ड करनी है थोड़ी थोड़ी सी बातें, हम जो है वो वहां तक पहुंचेंगे। सही। ये कहता है बाय स्केचिंग अ पेयर ऑफ ग्राफ्स y इक्वल्स टू x क्यूब एंड y इक्वल्स टू 4 माइनस x शो दैट दिस इक्वेशन हैज अ रूट अल्फा बिटवीन 1 एंड 2। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि इस क्यूबिक इक्वेशन का जो आंसर आने वाला है वो बिटवीन 1 and 2 आने वाला है। सही है। अब वैसे तो मुझे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको शो करना चाह रहा हूँ कि रूट कहाँ पे है बिटवीन 1 and 2। सही। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से? ये इक्वेशन आई है इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करके। तो क्या आपको ये बात समझ आती है कि ये दो जो कर्व और लाइन है, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो इस इक्वेशन का आंसर भी होगा। सही है। हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं। हम साइमल्टेनियस सॉल्व करने से कोई भी इक्वेशन बन जाए भाई। इस केस में क्यूबिक बन गई है, तो जो क्यूबिक का सोल्यूशन होगा वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट भी होगा। सही है, और मुझे सिर्फ क्या प्रूव करके दिखाना है? तो बिटवीन 1 and 2 आ रहा होगा। सही है, तो मैंने कहा मैं कर्व्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। क्या? कोई बात नहीं, एक्सक्वायर नहीं है, कभी कभी क्यूबिक में नहीं होता, जीरो है उसमें कोफिशिएंट। भाई पोलिनोमियल्स में रिवाइज कर लेंगे बाद में।
भाई अब आपको ओ लेवल मैथ के अंदर एक्स क्यूब का ग्राफ सिखाया जाता है। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? एक्स क्यूब का ग्राफ जो है वो ऐसा करके होता है। सही है। अच्छा, पहले मैं जो है वो 4 - x का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। वो स्ट्रेट लाइन है, इसको ड्रॉ करना आसान है। उसका y इंटरसेप्ट आ रहा होगा 4 पे। सही है। और x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 कर देते हैं, वो भी 4 आ रहा है। ये मैंने एक्सेस जो बनाई है वो 2-2 यूनिट्स की बनाई है। मैं जो है वो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ये कौन सी लाइन बन गई? ये y इक्वल्स टू 4 - x की लाइन बन गई। बनाने होते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन, ln x के बनाने होंगे। सही है। तो अभी सब सीखेंगे ग्राफ्स। फिर दूसरा क्या बनाना है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। उसका ग्राफ कैसे बनता है? आपको वो लेवल मैथ में सिखाया जाता है कि भाई उसका ग्राफ ऐसा होता है। सही है। तो मैं यहाँ पे भी ऐसा ही ग्राफ बनाऊंगा। मैं थोड़े से पॉइंट्स ले लेता हूँ। अब बात यह है कि x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू भी 0 लोगे आएगी। x की वैल्यू जब 2 लेंगे तो y की वैल्यू जो आएगी वो 8 आ जाएगी। सही है, क्योंकि 2 क्यूब 8 होता है। तो इसका ग्राफ जो बन रहा होगा वो ऐसा बन रहा होगा कुछ। ओके। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि देयर इज रूट बिटवीन, ये नजर आ रहा है 2 के करीब है, तो देयर इज अ रूट बिटवीन 1 and 2। तो हम यहाँ पे लेबल कर देंगे इंटरसेक्शन पॉइंट इज बिटवीन 2 क्यूब। सही है, 2 क्यूब 8 होता है। सही है। तो अभी मैंने सिर्फ तुम्हें ये प्रूव करके दिखाया है कि एक्स का जो आंसर आने वाला है वो बिटवीन 1 and 2 आने वाला है। क्या आंसर आ रहा है एग्जैक्ट मुझे नहीं पता अभी। सही है। एक्स का क्या आंसर आ रहा है एग्जैक्ट वो मुझे नहीं पता चलेगा जब तक मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा। अब जो हमारा टिपिकल तरीका होता है ना क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का, कि पहले ट्रायल एंड एरर से एक रूट निकालो, वो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे काम नहीं करता है। ऐसे 1 रख लो, 2 रख लो, वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि एक्स का आंसर एक्चुअली डेसिमल में आने वाला है। तो टिपिकली तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है। एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम अपना कैलकुलेटर चला लें और उससे क्यूबिक सॉल्व कर लें। भाई हम क्यूबिक सॉल्व कर लें। क्या है? 1 0 1 और -4। तो इसका आंसर आने वाला है 1.38। सही है। तो अभी तो मैं मैन्युअली तो नहीं निकाल सकता, जो मैंने पोलिनोमियल्स में तरीके सीखे उससे तो आंसर नहीं आ रहा। सही है। तो इसका कोई और तरीका होगा। अब हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे कि भाई ऐसे इक्वेशंस को बाद में सॉल्व भी कैसे करते हैं। सही। ये हाँ छोटा सा चैप्टर होता है फिलहाल के लिए। इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं, लेकिन इसमें हो सकता है रह भी जाए थोड़ा सा, लेकिन मैं उसको जो है वो फिर रिकॉर्डिंग में ले जाऊंगा, क्योंकि बात ये है कि मुझे ट्यूसडे से जो है वो M1 स्टार्ट करना है, बिकॉज बुक्स भाई। तो ये ग्राफ्स हो गए। अब एक दफा तुमने अब ग्राफ से प्रूव करके दिखा दिया, अब तुम्हें नजर आ रहे हैं अब क्यूबिक इक्वेशन या पावर 5 वाली इक्वेशन है। अब पावर 5 वाली इक्वेशन के भी इसी तरह मैं ग्राफ्स बना के तो तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ, बट अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि तुम ग्राफ बना के प्रूव ना करो, तुम शो करो बाय कैलकुलेशन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस हैज अ रूट बिटवीन 0 and 1। सही। तो अब एक रूट की तो एक इंटरप्रिटेशन ही हो गई कि अगर दो कर्व बना लिए जाए तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। रूट की एक और इंटरप्रिटेशन होती है कि रूट जो होता है वो बेसिकली एक एक्स इंटरसेप्ट होता है। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नो रियल रूट्स, 1 रियल रूट और 2 रियल रूट्स की बात कर रहा होता था, तो मैं एक्चुअली जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा होता था। सही है। अब कैसे प्रूव करूं? अब मुझे पता है कि वो बता रहे हैं कि भाई रूट जो है वो बिटवीन 0 and 1 आ रहा होगा। सही है। प्रूव कैसे करना है बाय कैलकुलेशन, ये देखने वाली बात है। अब ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं एक पूरे क्वेश्चन के, ये तुम्हें अभी बाद में नजर आएंगे। सही है। तो मैंने पहले ये बात बताई कि चैप्टर जो है वो सेंस बनाएगा तकरीबन 1 घंटे बाद, जब मैं सब चीज़ एक साथ लेकर आऊंगा तुम्हारे सामने। सही है। तो अभी एक एक पार्ट सिखा रहा हूँ, सीखते जाओ और याद रखना है कि किसमें क्या करना है। ओके। शो बाय कैलकुलेशन दैट द इक्वेशन दिस हैज द रूट बिटवीन 0 and 1।
अब इसका मतलब क्या है कि तुम जो है वो एक दफा 0 लगाओ। तुमने कहा 0 पावर 5 प्लस 0 - 1 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, मैं से फंक्शन को ले लेता हूँ तो ये बन रहा है इक्वल्स टू -1 बन रहा है। सही है, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो -1 आ रही है। फिर एक दफा 1 लगा देता हूँ, क्या प्रूफ करके क्या दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। इसकी वैल्यू आ गई 1। अब तुम सोचो कि अगर ये एक नॉर्मल फंक्शन होता, तुमने क्या किया है, तुमने x की वैल्यू 0 लगाई है, तुमने x की वैल्यू 0 लगाई है, तो तुम्हारी y की वैल्यू क्या आई है -1, तो एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे आया है। फिर तुमने x की वैल्यू जो है वो 1 लगाई, तो y की वैल्यू क्या आई 1। तो बाकी सारा ग्राफ इस फंक्शन का अगर मुझे नहीं भी पता, लेकिन मुझे पता है कि 0 और 1 के बीच में क्या हुआ होगा, ये ग्राफ यूं करके गया होगा, कोई थोड़ा टर्न होगा जो भी होगा, लेकिन घूम के वापस नहीं आया होगा। 0 और 1 के बीच में क्या होगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला गया होगा। अब जब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है y की वैल्यू, सही है, हम कह देंगे व्हेन y वैल्यूज चेंज साइन, it indicates that the x-intercept is between the two corresponding x values, the two x values. x values in the सही है, या ये इस केस में मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि जो कर्व है x⁵ प्लस x−1 इक्वल्स टू 0, इसका जो है एक्स इंटरसेप्ट कहाँ लाया करता होगा, कहीं 0 और 1 के बीच में लाया करता होगा। मुझे कैसे पता चला कि उसकी y की वैल्यूज ने साइन चेंज की, तो कहीं भी मैं तुम्हें प्रूव करने को कहूँ कि शो बाय कैलकुलेशन दैट द रूट लाइज बिटवीन 1 and 2 या 5 and 6 या व्हाटएवर द केस में भी, तो तुम एक दफा 5 लगाओगे, एक दफा 6 लगाओगे, तुमने क्या फिर नोटिस करना है कि तुम्हारी y की वैल्यू साइन चेंज कर रही है या नहीं कर रही। y की वैल्यू साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि तुम एक्स एक्सिस के नीचे से या तो एक्स एक्सिस के ऊपर चले गए, या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर थे और नीचे आ गए, दोनों केसेस में जो है वो इंटरसेप्ट तो आकर करेगा। इस केस में ऊपर जा रही है, सही है। तो ये एक और हमने तरीका सीख लिया इन रूट को प्रूफ करने का कि भाई रूट किस रेंज के अंदर लाई करता है, सही है। हो गया, अब दोनों चीजें कंबाइन करके देखते हैं। ओके, एक by sketching a suitable pair of graphs, show that the equation cos x equals to 2x - 1, where x is in radians has only one root between 0 and हाफ पाई। सही, तो मुझे बताओ कि ये पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइमल्टेनियस सॉल्व किया था तो इक्वेशन बनी थी। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये इक्वेशन जो बनी हुई है तुम्हारे सामने, वो किस इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करने से बनी है, क्या ये सोच सकते हो तुम। एक कर्व होगा y इक्वल्स टू cos x और एक हो जाएगा, यानी इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करूं तो ये बनेगा, यानी इन दोनों के का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, सही है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो इस इक्वेशन का भी आंसर होगा। सही, तो मुझे तुम्हें स्केच करके दिखाना है तो मैं स्केच करके तुम्हें दिखाता हूँ, कहां से कहां तक, 0 से हाफ पाई तक। सही है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात भी आएगी, ये मैंने हाफ पाई बना दिया, सही है। अब ये एक्सिस थोड़ी सी वाइड है तो तुम्हें थोड़ा सा कर्व अजीब सा लगेगा, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
अब वैसे तो कॉस का कर्व जो होता है वो पूरा होता है ना, वो यूं करके जाता है और यूं करके बनेगा, लेकिन अभी कहाँ से कहाँ तक बनाना है, सिर्फ 0 से हाफ पाई तक। तो मैं जो है वो यूं करके कर्व बना के आगे वाला कर्व नहीं बना रहा, भाई आगे वाला मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, डॉटेड बना दिया, कुछ भी कर दिया। एक कर्व हो गया, कौन सा बना लिया तुमने, y इक्वल्स टू cos x। अब बताओ y इक्वल्स टू 2x माइनस 1 कैसे बनाएंगे, पहले y इंटरसेप्ट -1 ग्रेडियंट है वो तो। एक और पॉइंट चाहिए होगा तुम्हें ड्रॉ करने के लिए, सही। अब टिपिकली तो हम एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं तो वो मसला हल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक्स एक्सिस अजीब सी है, पाई के फॉर्म में है, तो मैं तुमसे सिंपल सा क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें उसका एंड पॉइंट निकालना है ना। तुमने एक वैल्यू 0 लगाई क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे थे, सही है, टेक्निकली तो 0 ही लगाई है पाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए, तो एक दफा तुम अब क्या 0 तो लगा चुके हो ना तुमने, वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया ना, ये रहा एंड पॉइंट्स लगा दो बेसिकली। अब एक दफा पाई ओवर 2 लगा दो, सही है, तो ये बनेगा 2.142, सही है। कैलकुलेशन की मैंने कैलकुलेटर पे, तो 2.142, तो एक एंड पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर से स्ट्रेट लाइन बनाई, तो अब मुझे नजर आ रहा है कि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट है, समवेयर बिटवीन 0 एंड हाफ पाई, एग्जैक्टली कहाँ पे वो नहीं पता। यहाँ पे मैं प्रूफ कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट लाइज बिटवीन 0 एंड हाफ पाई, सही। अब थोड़ी सी जगह छोड़ी, सही। अब ये काम अभी तुमने किससे किया, ये काम तुमने अभी किया ग्राफ से, सही। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पार्ट 2 में तुम पहले क्या करके दिखाओ, वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 0.8 एंड 0.9। अब पहले तो एक बात यहाँ पे ये देख लेते हैं कि देखो, पहले अगर मैं हाफ पाई को डेसिमल में चेंज करूँ ना, तो ये तकरीबन बनता है 1.57। अभी ग्राफ से तुमने क्या प्रूव किया है कि रूट जो है वो किस किस के बीच में है, 0 और 1.57 के। कैलकुलेशन तुम्हें और प्रिसाइज होने को कह रही है कि भाई 1.57 तक की रेंज नहीं है, और नैरो करके दिखाओ, कैलकुलेशन सब वेरीफाई, क्योंकि ग्राफ में तो और नैरो नहीं बना सकता मैं, सही है। ग्राफ में इतना ज्यादा जूम करके नहीं नजर आएगा, क्योंकि मैंने एक्सेस पे नहीं बनाया हुआ, एक्सेस पे बनाया होता तो नजर आता, सही। अब पहले देखो बोर्ड पे देखो, मैं फिर रुकूंगा इस क्वेश्चन के बाद और फिर तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे अब देखो कि जब तुमने इसको प्रूव किया था बाय कैलकुलेशन अभी, तो तुम्हारे पास क्या मौजूद था, एक फंक्शन था, और दूसरा उसकी साइड पे इक्वल्स टू 0 भी लिखा हुआ था। यानी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये पिछली वाली इक्वेशन उठाई है जैसे, और उसको कह दिया है फंक्शन ऑफ एक्स, सही है। तो तुम्हें भी क्या करना चाहिए कि ये जो तुम्हारी इक्वेशन है उसको तुम पहले एक साइड पे लेकर आओ, और तुम फिर उसके बाद क्या कहो कि ये हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, सही। अब ये जो ग्राफ है वो इस फंक्शन का नहीं, ये जो ग्राफ है इस फंक्शन के दो हिस्सों का है। डज दैट मेक सेंस, तो ये दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एक में फंक्शन क्रिएट करना होता है, एक में ग्राफ बनाने होते हैं, सही है। कभी एक पार्ट होगा, कभी दोनों पार्ट होंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अच्छा, फिर हमने क्या डिसाइड किया था कि हम प्रूफ कैसे करते हैं, y की वैल्यूज में चेंज इन साइन दिखाना है, सही है। तो एक दफा तुम क्या रखोगे, एक दफा तुम एफ ऑफ 0.8 रखोगे, कॉस ऑफ 0.8, और एक दफा 0.9। कैलकुलेटर किस मोड में, रेडियन में, सही। कैलकुलेटर A2 में जो है वो डिग्रीज में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ेगी, और कहीं भी नहीं। 0.12।
सही है, तो यही हमें भी इंडिकेट करना था कि y की वैल्यू पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, यानी कर्व फंक्शन ने जो है वो x एक्सिस को क्रॉस किया होगा। यहाँ पे छोटी सी बात है, क्या लिख देनी होती है एग्जामिनर को बताने के लिए, चेंज ऑफ साइन इंडिकेट्स रूट। भैया चेंज ऑफ साइन इंडिकेट्स रूट। भैया यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ आई अभी। अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस का जो है वो फर्स्ट पार्ट किया है। मतलब चैप्टर अभी आधा समझो हुआ है, जिसमें मैं अभी सिर्फ आपको प्रूफ करना सिखा रहा हूँ कि भाई आपका जो आंसर नहीं निकल रहा, अब तुम सोचोगे ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना cos x इक्वल्स टू 2x माइनस 1, ये ना एल्जेब्रा से सॉल्व हो सकती है ना ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व हो सकती है। ये सॉल्व कैसे होगी, अब हम सीखेंगे आइटरेशन से कैसे सॉल्व होगी। हो गया। ओके, अब एक्चुअल शुरू होती है आइटरेशन इस क्वेश्चन के अंदर। अब मैंने कहा था इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री हैज अ नेगेटिव रूट अल्फा। कैसी इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक। ऐसे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आती है, सही है। या तो तुम फैक्टराइजेशन कर लो, वो यहाँ पे नहीं हो रही, लेकिन तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, वो तुम कर लोगे, सही है। लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि अब वो काम करना ही नहीं है, बाद में जो है वो उसका अल्फा निकाल के बताना है। लेकिन किससे निकाल के बताने, वो कह रहा है आइटरेशन से निकाल के बताना है, सही है। अब आइटरेशन क्या होती है हम यहाँ पे सीखेंगे। पहले वो कहता है पार्ट ए में, अभी एक तीसरा पार्ट होता है। पहला पार्ट स्केचिंग होता है, दूसरा पार्ट शो दैट होता है, तीसरा पार्ट होता है शो दैट दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड, सही है। तो रीअरेंज कैसे करोगे, यहाँ पे अब मुझे नजर आ रहा है कि मैं अगर जो है वो x माइनस थ्री को दूसरी साइड पे ले जाऊँ, थ्री माइनस एक्स कर लूँ, सही। तो वो फॉन्ट नजर आ रही है मुझे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ मुझे x चाहिए और डिनोमिनेटर में एक x चाहिए। तो मुझे ये आइडिया आ रहा है कि सर सबको जो है वो x से डिवाइड कर दिया जाए पूरी इक्वेशन को, सही। वैसे तो और भी तरीके हो सकते हैं, तुम x कॉमन निकाल लेते वो भी हो जाता, अगर x को एक साइड पे रखते। तो हर किसी का अपना अपना तरीका हो सकता है। तो ये बन गई x इक्वल्स टू थ्री ओवर एक्स माइनस वन। तो अब मैंने तुमसे क्या करवाया है, तुम्हारी एग्जिस्टिंग इक्वेशन में से किसी एक x को सब्जेक्ट बनवा लिया, बाकी x दूसरी साइड पे छोड़ दिए। सही है, जो x सब्जेक्ट में है वो न्यूमरेटर में भी है, सही। अब पहले पार्ट बी देख लो, फिर एक साथ लिखना। अब पहले नोटिस करो कि इस आइटरेटिव फॉर्मूला में हुआ क्या है, क्या तुम्हें चेंजेस नजर आती है। उसने कहा यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला, कहाँ से आएगा, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है वही है, सिर्फ क्या हुआ है सब्सक्रिप्ट्स लिख दिए मैंने इसके साथ। एक जगह क्या लिख दिया n प्लस वन और दूसरी जगह n लिख दिया, सही है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं अपनी इक्वेशन लेता हूँ
और एक जगह n+1 लिख देता हूं और तो यहाँ पे पेड वाली आईडी जल्दी से आओ पहले। प्रैक्टिस करो ना, P3 स्टार्ट कर देना आज से। ईयरली स्टार्ट मैं ईयरली आई थिंक फरवरी 10th के बाद कुछ ऑनलाइन सेशंस कराने शुरू करूंगा जिसमें मैं ईयरली कराऊंगा। बेटा दोनों साथ स्टार्ट कर दें, ये इंतजार करने वाली कहानी नहीं है, एंड में बहुत सारे होते हैं। हाँ मार्च में कर देना, लेकिन बस रमजान में यही करते हैं, रमजान में प्रैक्टिस ही करते हैं। रमजान में सिर्फ डिस्कशन हुआ करेगी ज्यादातर प्रॉब्लम्स की, और M1 साथ चल रहा होगा जितना चल रहा होगा। हाँ हाँ वो तो जाहिर सी बात है, टारगेट यही है कि ईद से पहले M1 खत्म कराना है। ईद से पहले 1 अप्रैल है तो, और कब होगा सिलेबस पूरा? स्कूल में कब होता है? 15 मार्च को होता है ना, वो भाग भाग भगा भगा के 15 दिन। P3 में थोड़ा सा हो गया, एक आध क्लास मुझसे मिस हुई थी, फिर तुम लोग आते कम कम हो तो ये ठीक इशू था। वो बस मैंने आपने ज्वाइन किया ना, बाद में ज्वाइन किया ना, पहले नवंबर में 1-2 क्लासेस ज्यादा मिस हुई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन था, वरना एएस तो सही से दो हफ्ते बाद कौन है? ओके अच्छा, अब यहाँ पे नजर आ रहा है कि जो पिछला वाला फॉर्मूला था उसके साथ मैंने क्या कर दिया है, मैंने n+1 अटैच कर दिया है और n अटैच कर दिया है। सही, ये दो काम मैंने कर लिए। सही, अब इसका मकसद क्या है ये भी तुम्हें थोड़ी देर में नजर आएगा। वो कहते हैं यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला विद द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ x1 इक्वल्स टू -2.5। अब तुम सोचो कि x1 इक्वल्स टू -2.5 है, अगर x1 का मतलब क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 लगाइए। अगर तुम यहाँ पे n की वैल्यू 1 लगाओगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या बन जाएगी? 2। यानी जब 3/x1 -1 किया जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? x2 आ जाएगा। और अगर x2 यहाँ पे लगाओ तो क्या आ जाएगा? x3 आ जाएगा। x3 यहाँ पे लगाओ तो क्या आ जाएगा? x4। इसको कहते हैं आइटरेशन। ये वन वैल्यू इज प्लग्ड इनटू द अदर वैल्यू टू ऑब्टेन द नेक्स्ट वैल्यू। सही है, तो वन वैल्यू इज प्लग्ड इन टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू, तो हर अगली वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास आती जाएगी। इससे आंसर कैसे आएगा ये थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चलेगा। सही है, अच्छा मैंने तुम्हें कहा कि x1 है, अब तुम कहोगे कि सर x2 अगर निकालना है तो आप क्या करें, आप लिखें 3/-2.5 प्लस -1। कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? -2.2 ना, सही है। -2.5 -1 -2.2। ओके, -2.2 आ गया मेरा। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि बात यह है कि अब मुझे -2.2 को लगाना है। सही, अब मुझे लग रहा है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो रहा है और मुझे कब तक करना है अभी मुझे ये भी नहीं पता। सही है, वो कह रहा है कि गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसका रूल क्या होता है
ये जो अभी आपको -2.2 आया है, अब आप -2.2 को लगाएंगे तो एक और आंसर आएगा। जब तक आंसर रिपीट होना नहीं शुरू हो जाते तब तक हम कहते हैं कि आइटरेटिव प्रोसेस चलता रहेगा। सही है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे रिपीट। अब इसको करने का कैलकुलेटर का शॉर्टकट क्या है, पहले ये देखो, छोड़ दो कीबोर्ड पे। सही है, ये अब सीखने वाली चीज है, क्योंकि इसी से आपको मार्क्स आसानी से मिलेंगे। यूजुअली हर पेपर में एक 3 मार्क का सवाल होता है। सही है, चाहे आपके आपसे पहले पार्ट्स ना भी हुए हो या आप 3 मार्क के लिए कर सकते हैं। सही है, और इसको करने का शॉर्टकट क्या है, देखो पहला मैंने x1 जो है वो यहाँ पे लिख दिया। सही है, अच्छा मैंने अपने कैलकुलेटर को जो है वो मैं ये भी कर लेता हूँ कि मैं उसको सिर्फ डेसिमल में आंसर निकालने को कह दूँ। सही है, तो शिफ्ट सेटअप में जाओ और इनपुट आउटपुट आ रहा होगा 1 पे। 1 पे क्या है, हाँ, तो उसमें मैथ 1 और डेसिमल 0 सेकंड पे। तो ये मैथ 1 और डेसिमल 0, अब इससे तुम्हारा कैलकुलेटर जो होगा ना वो हमेशा डेसिमल में आंसर देगा। सही, तो तुमने क्या किया, पहले लिखा तुमने -2.5 जो तुम्हारी x1 की वैल्यू थी। सही, अब तुम क्या करोगे, तुम एक एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करोगे विदाउट प्रेसिंग एनीथिंग एल्स। 3/, तुम लिखोगे आंसर -1 इस तरह, नीचे आंसर लिखा हुआ होता है ना। सही है, तो हम इक्वल्स टू दबाओगे तो अब -2.2 है। अब एक और दफा इक्वल्स टू दबाओ तो ये x3 आ गया तुम्हारे पास। कितना आ गया, -2.3636। उसने कहा गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। सही है, अच्छा अल्फा कितने पे चाहिए, अल्फा चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेस वाला भी लिखोगे और 2 डेसिमल प्लेस वाला भी। सही है, फिर एक और दफा दबाओ, क्या आ गया, x4 क्या आ गया, -2.2692, -2.27। ये जो राउंडेड ऑफ वैल्यू निकालना ना 2 डेसिमल प्लेसेस वाली, ये जब रिपीट हो जाएगी तो मैं कहूंगा कि आइटरेटिव प्रोसेस पूरा हो गया। आएगी आएगी, देखो x8 पे जाके आएगी 2 डेसिमल प्लेसेस वाली। T1 है ये। हो गई रिपीट, तो तुम यहाँ पे रुक जाओगे, कहोगे कि ये अल्फा की वैल्यू, हाँ ये उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ये मैं तुम्हें प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ, देखो अगर, क्योंकि कैलकुलेटर क्वाड्रेटिक भी पूरी सॉल्व कर सकता है। मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं भी पता तो मैं जो है तो 1 1 और अभी क्वाड्रेटिक थी ना तो मैंने जल्दी से कैलकुलेटर पे प्रूव कर ली कि भाई ये नेगेटिव वाली जो आ रही है वो -2.30 आ रही है। कोई और होगी तो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे। सही है, क्लियर, तो इसको कहते हैं आइटरेशन। एक रिपेटेटिव प्रोसेस होता है जो आपको किसी भी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट निकाल के बता सकता है। सही है, हर पेपर में एक क्वेश्चन है 3 मार्क का, हाँ, और ये करना आ गया तो 3 मार्क तो है। सही है, अभी हम 2 4 और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक यहाँ पे टेक्निकली खत्म हो जाता है और मैं आगे तुम्हें इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस करके दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर आज नहीं भी हुआ तो हम इसको जो है वो कुछ ऑनलाइन करके फाइंड अप करेंगे। आई वांट टू स्टार्ट विद M1 ऑन ट्यूसडे, क्योंकि कम से कम 15 दिन तो रमजान से पहले। काइनेमैटिक्स, फोर्सेस, न्यूटन्स लॉज, वर्क पावर, एनर्जी, इसमें सब मैथमेटिकल है।
चेंज हुआ है क्या सिलेबस? क्या एनीवेज 11 बजे मुझे एएस स्टार्ट करनी है। आज तो टाइम थोड़ा कम। एएस की क्लास एएस की क्लास में 10 बजे। सेंटर सेंटर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अभी के 12 बजे की क्लास चल रही? चले ये हो गया। अब जल्दी जल्दी पूरे क्वेश्चन को एक साथ करते हैं। हम देखो इसमें सारे वो वाले पार्ट्स आएंगे। ये पहले कहता है कि शो दैट दिस इक्वेशन, ये कैसी इक्वेशन है तुम्हें नजर आ रही है? एक एक्सपोनेंशियल भी है और अलजेब्रा भी है। वैसे तो एक्सपोनेंशियल को दूसरी साइड पे ले जाके एलएन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दूसरी साइड पे भी एक्स है। सही है, कोई फायदा नहीं हो रहा। ओके, फिर उसने कहा हैज अ रूट अल्फा इक्वल्स टू 0। उसने एक रूट तुम्हें बता दिया कि भाई एक्स की वैल्यू 0 लगाओगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। पहले वो कहता है शो बाय कैलकुलेशन दैट दिस इक्वेशन आल्सो हैज अ रूट। तो अभी जब हमने शो बाय इक्वेशन किया था तो उसका हमने पहला स्टेप क्या सीखा था कि पहले सबको एक साइड पे लेकर आओ और क्या बनाओ, एक साइड पे लेकर आओ और फंक्शन बनाओ। जब तक ये फंक्शन नहीं बनेगा तब तक मैं शो बाय कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अब इसमें एक दफा क्या करूंगा, मुझे प्रूव करना है कि बीटा इज बिटवीन 1 and 2। तो एक दफा बीटा वन, एक दफा 1 लगाऊंगा और एक दफा 2 लगाऊंगा। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि होगा क्या, y की वैल्यूज जो है वो साइन चेंज करेंगी। सही है, y की वैल्यूज जो है तो मैंने लगाया e⁻−1−2। ये बन रहा है 0.28 -0.2। अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो रेडियन इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेटर को रेडियन मोड में रखो। टू 2.39। सही है, तो फिर इसके नीचे क्या लिखना होता है? चेंज ऑफ साइन इंडिकेट्स रूट। सही लिख दिया मैंने। लेकिन नंबर नजर आने चाहिए ना ऊपर। पार्ट बी, शो दैट दिस इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड। रीअरेंज करें, मुझे नजर आ रहा है 2x+1 होना है, मैं 1 को वहां पे ले गया। फिर ई को रिवर्स कैसे करते हैं? दूसरी साइड पे ln आ जाएगा, दूसरी साइड पे आ गया। अब उसने कहा यूज एन आइटरेशन बेस्ड प्रोसेस ऑन द इक्वेशन इन पार्ट बी। तो अभी तुमने जब आइटरेशन में सबस्क्रिप्ट सीखी तो तुमने क्या सीखा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो सब्जेक्ट बना हुआ है उसके साथ n+1 लगा दो और यहाँ पे n लगा दो। सही है, अब यहाँ पे एक और बात नोटिस करो पहले। तो क्या कहा, पिछले वाले में स्टार्टिंग वैल्यू बता दी थी ना, अब मैंने नहीं बताई।
तो सूटेबल स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है? अब तुमने ऊपर एक इंटरवल प्रूव किया ना कि तुम्हारा 1 और 2 के बीच में आंसर आने वाले हैं, सही है, तो तुम 1 लोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है उसमें। टिपिकली क्या फायदा होता है अगर आप मिड पॉइंट ले लें इंटरवल का, क्या आपको पता है 1 और 2 के बीच में आंसर आने 1.5, सही है। तो सूटेबल स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है? मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल होती है, सही है, 1.5। तो मैंने कहा x1 इज 1.5, फिर से मैं अपने कैलकुलेटर पे गया और मैंने उस पर प्रोग्रामिंग शुरू की अपनी कि भाई मैं आपसे कह रहा हूँ आपके x1 जो है वो 1.5 है, तो पहले मैंने कैलकुलेटर पे लिख दिया 1.5, और फिर अब मैं क्या कंस्ट्रक्ट करूंगा ln के फॉर्म में वो आंसर, वो एक आंसर के लगा के वो अपना एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करूंगा ताकि मेरे पास x2 x3 सब आता रहे। उसने कहा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे आइटरेशन देनी है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे बीटा देना है। तो 1.3863 1.39 1.3278 1.36। भैया टिपिकली एग्जाम में जो है ना वो 4-5 आइटरेशन करके दिखानी होती हैं और उसका आंसर आ जाया करता है। ये बुक के क्वेश्चन है ना, इसलिए थोड़े लंबे चल रहे हैं। हाँ, ओके। वन पॉइंट टू सिक्स बीटा अल्फा, बीटा हाँ, अल्फा तो 0 था, सही है, समझ आ गया। अच्छा, ठीक है। अभी मैंने S1 में तो चलो ये होता है, S2 में तो और ज्यादा लेवल है, कैलकुलेटर ही चलता रहता है, मैं तो टेबल खुलवाता भी नहीं होते, अब फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज लेवल है चीज तो आप क्यों ना यूज करें। चलें, स्केच द कर्व y इक्वल्स टू ln x प्लस 1। अब पास पेपर का सवाल आ गया, सही है, देख लेते हैं पास पेपर में क्या क्या होता है। एंड हेंस बाय स्केचिंग अ सेकंड कर्व शो दैट दिस इक्वेशन हैज this one root has exactly one real root, state the equation of the second curve। सही, जल्दी से ये वाला सवाल देख लेते हैं। ये कहते हैं sketch the curve y equals to ln x plus 1, सही। अब
थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने एलएन के ग्राफ जो है वो बहुत पहले ही उसमें देखे थे चैप्टर में, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम्स में एलएन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, वो 1 पे यूं कट करता है और यूं करके ऊपर जाता है। लेकिन मुझे एलएन एक्स का ग्राफ नहीं बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है? एलएन एक्स प्लस वन। तो अब ए एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन अगर याद हो तो एक्स में प्लस वन वाई, यानी ग्राफ पीछे चला जाएगा। तो ये कितना पीछे चला जाएगा, जहां 1 पे कट कर रहा है वहां पे अब 0 पे कट करेगा और ऐसा बन जाएगा। सही है, तो ये हो गया y इक्वल्स टू ln x प्लस वन का ग्राफ। फिर उसने कहा enhance by sketching a second curve show that the equation this can be written in the form x cube plus ln x plus 1 equals to 40 has exactly one root, राइट। तो अब सेकंड ग्राफ कौन सा बनाऊं मैं? अभी जब cos x इक्वल्स टू 2x माइनस वन था तो एक लेफ्ट हैंड साइड पे था एक राइट हैंड साइड पे था। यहाँ पे अब ये ऐसा नहीं है। एक ग्राफ तुम ये वाला बना चुके ना, अगर तुम इसको एक्स क्यूब को वहां से हटा दो तो क्या ग्राफ बन जाता है? 40 माइनस एक्स क्यूब का। तो यानी कौन सी दो इक्वेशन साइमल्टेनियस सॉल्व हुई हुई है? एक्स प्लस वन और एक 40 माइनस एक्स क्यूब, राइट। अब 40 माइनस एक्स क्यूब का सोचो ग्राफ कैसा बनेगा। पहले अभी तुमने एक्स क्यूब का ग्राफ देखा, ऐसा बना था, लेकिन नहीं, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसा था। मुझे बताओ माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन याद करो, माइनस से क्या होता था? रिफ्लेक्शन होती थी। किधर आएगा? ये बराबर में आ जाएगा यूं। और प्लस 40, प्लस 40 से कहाँ जाएगा? ऊपर, प्लस 40, सही है, ऊपर चला जाएगा। तो ये मैंने कहा ये प्लस 40 रैंडमली प्लॉट कर दिया, हमें कहा कि कर्व जो बन रहा है वही करके बन रहा है। सही है, तुम चाहो तो 1 पे वैल्यू निकाल सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है। उसने सिर्फ ये करने को कहा है कि आप ये दिखाएं कि एक रूट है, कहाँ पे है वो रूट, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सही है, तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस में अब ये छोटे छोटे चैलेंजेस बढ़ाता जाएगा। चाहे एक पार्ट आपसे ना भी हो, अगला पार्ट फिर भी आपसे हो जाएगा। ग्राफ वाले पार्ट मुश्किल होते हैं। अभी ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री के भी आएंगे, जो मैंने नहीं सिखाया उसमें है सेक एक्स कॉसेक एक्स, ये सब के ग्राफ्स भी आएंगे आपके पास। सही है, वो अभी सिखाऊंगा। अच्छा, फिर वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। इसका क्या स्टेप्स थे? पहले सबको एक साइड पे लाओगे, ये फंक्शन बन जाए भाई। तो इसको इधर ले आया, अब मैंने कहा ये मेरा फंक्शन है, क्या प्रूफ करना है? तो ये क्या प्रूफ करना है कि द रूट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो एक दफा 3 लगाएंगे और एक दफा 4 लगाएंगे। पहला वाली या तो -11.6 आ रहा है, रेडियन से फर्क नहीं पड़ेगा, तुमने कुछ और टाइपिंग मिस्टेक की। तो मैं तो यार मैं कोई मिस्टेक की, क्योंकि मैं अभी सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ, तुम्हें कैलकुलेटर नजर नहीं आ रहा, स्क्रीन पर मैं कर रहा हूँ। 1125.6। हाँ, फिर चेंज ऑफ साइन आ गई, चेंज ऑफ साइन इंडिकेट्स
ओके, फिर क्या कहा हुआ है, मैंने कहा यूज द आइटरेटिव फार्मूला, दिस आइटरेटिव फार्मूला इस क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, उसने सब्जेक्ट नहीं बनवाया। सही है, कभी कभार हर पार्ट नहीं पूछता, यहाँ पे भी उसने लेकिन सब्जेक्ट ही बनाया हुआ होगा, किसी तरह नजर आ रहा है हमें कि क्यूब रूट हुआ है, तो उसने किसी तरह सब्जेक्ट बनाया होगा। उसने कहा सूटेबल स्टार्टिंग वैल्यू, किस वैल्यू से स्टार्ट करोगे? इंटरवल क्या बनाया है तुमने भी? 3.5, तो x1 जो होगा वो तुम्हारा 3.5 होगा। सही है, फिर तुम अपना आइटरेटिव फॉर्मूला यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करोगे। कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? तुमने पहले कहा 3.5 इक्वल्स टू आंसर, इक्वल्स टू, और फिर तुमने ये कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, तुमने लिखा क्यूब रूट ऑफ 40 माइनस ln ऑफ आंसर प्लस 1। सही, ये मैंने लिख दिया। तो अगली वैल्यू आ रही है मेरे पास, कितने देने? 5 डेसिमल प्लेसेस, रूट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3.37654 377 3.37735 3.377। तो ये देखो x3 पे ही रिपीट हो गया। पास्ट पेपर के सवाल कभी कभी जल्दी भी रिपीट हो जाते हैं। सही है, आइडिया ये है कि आप जितनी भी डेसिमल प्लेसेस, ये मैं तुम्हें ये करके नहीं दिखाया बोर्ड पे, एक दफा देखो, कैलकुलेटर देखो, अगर तुम इसको प्रेस करते रहो ना, तो ये एक पॉइंट आता है जब ये रुक जाए, चलना बंद हो जाएगा। हाँ, सही है, ये तुम्हें एज एक्यूरेट एज पॉसिबल उसने कोई 10 डेसिमल प्लेसेस का आंसर दे दिया। सही है, सही है, फिर उसने कहा डिड्यूस द रूट ऑफ द इक्वेशन e पावर y माइनस 1 क्यूब प्लस y इक्वल्स टू 40, गिविंग द आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, तो एक एक पार्ट जो है वो आपसे डिफरेंट हुआ करेगा। सही है, अब डिड्यूस द रूट का मतलब क्या है? डिड्यूस का मतलब है कि पिछले पार्ट से कुछ रिलेशनशिप है। सही, अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें इस इक्वेशन और इस ओरिजिनल वाली इक्वेशन में क्या एक चीज कॉमन नजर आ रही है? 40, गुड। राइट हैंड साइड दोनों की बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में बराबर होनी चाहिए, अगर राइट हैंड साइड बराबर है। भाई इक्वल नहीं करेंगे, हम रिलेशनशिप देख लेंगे। इस पे क्यूब लगा हुआ है और इस पे क्यूब लगा हुआ है, यानी x शुड बी इक्वल्स टू e पावर y माइनस 1 एंड ln x प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू y। तो हमें पता चल गया कि ln x प्लस 1 इक्वल्स टू y है। उसने कहा डिड्यूस द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी y की वैल्यू निकाल के बताओ। आवाज तो सही कुछ मूव नहीं हो। चले, उसने कहा रूट निकाल के बताओ y की वैल्यू, तो तुम्हारे पास x की वैल्यू आई भी है, पिछले पार्ट में x की वैल्यू निकाली है ना तुमने, x का आंसर निकाल लिया, तो अब तुम सिंपल से क्या करोगे? y का आंसर निकाल के बताओगे, 3.377 प्लस 1 और उस पे ln, तो y का आंसर आ जाएगा करेक्ट टू 2 डेसिमल, ln 4.1.48। सही, मैंने कहा कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। सही है, अब चैप्टर समझ आ गया, चैप्टर में और कुछ बाकी नहीं है। मैं तो मैं अभी स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ जल्दी से कि इसमें क्या चीज रह गई है, वो मैं किसी ऑनलाइन क्लास में अब कवर करूंगा, क्योंकि चैप्टर वैसे टेक्निकली कंप्लीट है, कुछ पास पेपर्स और कराने, उनमें छोटी छोटी बातें एडिशनल होंगी, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। बस वाई निकालना, रिड्यूस द रूट का है, रिड्यूस का मतलब है कि पिछले पार्ट से रिलेटेड है। सही है, अब इसमें पार्ट 2 में थोड़ी अजीब सी बात की हुई है, जो तुमने पहले ही नहीं देखी, कन्वर्जेस व्हेन इट कन्वर्जेस टू अल्फा। इसका मतलब मैं बताऊंगा,
यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है कि पहला पार्ट जो है वो कहता है व्हेन x इक्वल्स टू द टेंजेंट्स टू द कर्व्स आर पैरेलल, यानी इसमें डिफरेंशिएशन आएगी। सही है, डिफरेंशिएशन आएगी तो पहला पार्ट प्रूव होगा, पहला पार्ट नहीं भी हुआ तो भी तुम सेकंड और थर्ड कर लोगे। तो 5 मार्क्स आसान है, 3 मार्क्स मुश्किल है। 3 भी मार्क्स मुश्किल नहीं है, पहला भी आसान ही है, ऐसे टेंजेंट निकालना आसान है। फिर मैं जो है कुछ बातें दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखो, बाय स्केचिंग ईच ऑफ द ग्राफ्स y इक्वल्स टू cosec x, तुमने cosec x का ग्राफ नहीं सीखा, वो सीख लोगे अभी। सही है, बाकी सारे क्वेश्चन वही है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एक चीज यहाँ पे दिखानी है कि एएस में आपने सर्कुलर मेजर पढ़ा था, वो भी यहाँ पे आ सकता है। सही है, तो इस चैप्टर का कमाल ये है, सबसे एंड में इसलिए पढ़ाया जाता है कि इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जितना एएस में पढ़ा है, देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, एलएन को इंटीग्रेट करने के लिए बाय पार्ट्स करना पड़ता है। सही है, तो ये सारे मैं रिकॉर्डिंग में डाल के एक बार बता दूंगा। आई वुड इनकरेज यू टू फर्स्ट सॉल्व दीस क्वेश्चंस योरसेल्फ, और फिर जो है वो रिकॉर्डिंग देखना, ताकि ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सही है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अगर ये मैंने सर 9 मार्क्स का पार्ट दिया हुआ है तो इसमें से कौन से आसान मार्क्स है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ पहले। सही है, बगैर चैप्टर पढ़े। यहाँ पे भी 3 मार्क्स मुश्किल है, 5 आसान है। ओके, तो हम अब इसको वाइंड अप करेंगे। एक ऑनलाइन या रिकॉर्डेड क्लास में मैं देख लूंगा कि मेरे पास इस वीक में क्या गैप बन रहा है, और फिर जो है हम ट्यूसडे से M1 स्टार्ट करेंगे। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.